तो कब बनेगा भारत विश्व गुरु, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक करके हम गेस्ट का भी रुख कर रहे हैं। इस बीच मैं प्रिया राज टैरो कार्ड रीडर का रुख कर रही हूँ। प्रिया राज जी, जिस तरह देखिए अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन एक नजरिया ये भी कहता है 2025 जब साल की शुरुआत हुई तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कहा गया कि मंगल का साल है, और दूसरी तरफ जब चाइनीज कैलेंडर का हम जिक्र करते हैं तो उस कैलेंडर के अनुसार भी, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें भी विश्वास रखा जाता है और कई लोग इसे फॉलो करते हैं, ड्रैगन का ईयर इसे बताया गया। इस नजरिए से हम क्या समझ सकते हैं 2025 के तहत में भारत का ये पूरा भविष्य कैसा रहेगा, और साथ ही साथ भारत के लिए हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे दोनों एस्पेक्ट से, यानी दोनों कैलेंडर्स का जिक्र करते हुए हमें बताइएगा। देखिए, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मंगल का साल है डेफिनेटली 2025। अगर आप उसे टोटल करें 9 नंबर बनता है जी। नाउ मंगल एक डिसिप्लिन का प्लैनेट है, अग्रेशन का प्लैनेट है, तो डेफिनेटली तभी आप देखिए पूरे वर्ल्ड में थोड़ी सी वॉर की सिचुएशन थोड़ी ज्यादा एग्रीवेट हुई। तभी शुरुआत में भी न्यू ईयर की बिगनिंग में भी मैंने ये बताया था कि बहुत सारे आपको ना एरोप्लेन क्रैशेस दिखने को मिलेंगे, कि बहुत सारे प्लेन क्रैशेस, और वो आप अगर देखें कि बहुत सारे हो रहे हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मशीनरी में आग लग रही है, हर जगह डिफॉरेस्टेशन हो रही है। तो मंगल के साल में ये सब चीजें एक्चुअल में हमें नहीं करनी है। अभी रिसेंटली जो केस आया है, जब आपने देखा कि फॉरेस्ट काटने पे पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे जुट होके रह गए थे कि नहीं, हमने नहीं काटने देना है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके पक्ष में ही फैसला दिया कि अब ये फॉरेस्ट नहीं कटेगा। इस साल मंगल के साल में अगर आप जितना कार्मिक डीड्स अच्छी करेंगे, सेवा भाव रखेंगे, एनजीओ के साथ जुड़ेंगे, उतना अच्छा है। तो भारत के अगर हम ओवरऑल एज इंडियंस देखें तो हमारे को एक तो जैसे आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम अपना कल्चर खो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपको अपनी रूट्स के साथ वापस कनेक्ट होना जरूरी है। 9 ईयर कंप्लीशन ईयर भी होता है, तो ये साल आप जो जिस तरीके से एंड करेंगे इस ईयर को, आपको अगले कुछ साल उसका फल मिलेगा। तो इसलिए इस साल हमारे को अपनी लाइफ में चेंज, एक डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 9 नंबर अगर आपका नेगेटिव जाता है तो बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। आउटब्रेक हो सकता है अलग अलग बीमारी का। अगर आप देखें तो अभी भी कई अलग अलग वायरस के बारे में सुनने को मिल रहा था। अभी कुछ समय पहले दिल्ली में इन्फ्लुएंजा वायरस का आउटब्रेक हुआ था। तो आपको पता नहीं चलेगा कैसी कैसी बीमारियां आ रही है, लेकिन डेफिनेटली अगर हम देखें, हम अपने कल्चर से अलग हो रहे हैं, लेकिन जितने फॉरेन कल्चर है वो हमारे कल्चर के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये मंगल का इफेक्ट है। मंगल साथ ही साथ हमें ट्रैवल बहुत ज्यादा करवाता है, तो इसीलिए आपके बाहरी देशों से कनेक्शंस भी बनेंगे। अब बात आती है चाइनीज कैलेंडर की, ईयर ऑफ द ड्रैगन। डेफिनेटली ड्रैगन इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ पावर, वो आपको एक एंडिंग की ओर भी लेके जाता है। सिमिलरली 9 नंबर, मंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं हनुमान जी से। तो जैसे कि अभी आचार्य जी गुरु माँ भी बता रही थी कि हनुमान चालीसा जितना आप इस साल सुनेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, अपने बच्चों को ये हैबिट दिलवाएंगे, उतनी प्रोटेक्शन रहेगी इस साल में। एंड डेफिनेटली ये साल आप अच्छे कर्मों की ओर अपने बच्चों को लेके जाइए, उनको गाइड करिए कि ये साल जितना एनजीओ के साथ बड़ों की सेवा कर सकते हैं, जितने अच्छे कर्म करेंगे, उतना ये साल आपको बचा के रखेगा, ग्रोथ देगा। लेकिन अगर आप गलत रास्ते जाएंगे, क्योंकि देखिए राहु का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है, एंड राहु जैसे कि टेक्निकल डेफिनेटली होता है, राहु आपको गलत दिशा की ओर भी ले जाता है, एडिक्शंस की ओर भी ले जाता है। तो वो मंगल आपको और एग्रीवेट करा के गलत डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आप अपना और अपने परिवार का ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखें तो कितने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो हमारा यूथ है वो गलत दिशा में जा रहा है। तो वी नीड टू गाइड देम। अगर आप उतना जितना अपने कल्चर को एनहांस करके उनको समझाएंगे तो भारत आगे डेफिनेटली बढ़ेगा, वरना दूसरे देश हमसे डेफिनेटली आगे निकल सकते हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ साधक गुरु प्रसाद शुक्ला जी भी मौजूद हैं। गुरु प्रसाद शुक्ला जी, क्योंकि बात भारत के गुरु बनने की है, और जब हम 2014, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, और प्रधानमंत्री की उस दौरान की अगर कुंडली पर हम ध्यान देते हैं तो गुरु उनके 10वें घर में क्योंकि विराजमान उस दौरान थे, जिस दौरान उन्होंने शपथ लिया था, प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाला था, मंगल की दृष्टि थी। तो ऐसे में उस नजरिए से भी हम समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के नजरिए से, क्योंकि एक लक्ष्य जो 2047 का भी रखा गया वो उन्होंने ही तय किया था, और उसी आधार पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे देशों के साथ में क्योंकि नेटवर्किंग की बात आ रही है, उस नेटवर्किंग को मजबूत भी किया जा रहा है। तो क्या एक पिलर के तौर पर हम मान सकते हैं कि इस सरकार में वो स्टैंड लेने का वो पावर
पावर है, वो दमखम है, वो पिलर की तरह वाकई काम कर रहे हैं कि एक सपोर्टिव पिलर हो सकता है भारत के विश्व गुरु बनने में? जी सुरभि जी, बिल्कुल ऐसी ही अवस्था है जैसा आपने बताया कि अभी अगर देखा जाए, जैसे आचार्य जी का बोलना था कि हमें हमारे रूट्स से जोड़ना चाहिए, हमारे वेदों का ज्ञान होना चाहिए जी। तो हाँ, हमें बिल्कुल हमारे रूट से इंटैक्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा है, हम गुरुओं के देश में ही पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ ही महावीर और बुद्ध जैसे धर्मात्मा हुए हैं, बड़े बड़े हुए। तो सिचुएशन ये है कि हम अगर अपनी तकनीक की तरफ हम आगे जाते हैं, जैसे हम राहु का साथ लेते हुए और हम गुरु के साथ में रहते हैं, अगर हम अपनी परंपराओं के साथ तकनीक को बढ़ाते हैं, अगर आप देखें आज विश्व में बड़ी से बड़ी कंपनीज में केवल भारतीय दिमाग काम कर रहा है बहुत अधिक संख्या में। तो जो सिचुएशंस है वो यही है कि हम ये उस रास्ते पर है कि हम विश्व को बन रहे हैं, लेकिन सिचुएशन जहां पर भी महादशा आएगी अभी 2025 के बाद भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो हम तकनीकी तौर पर भी भूतलाई करेंगे, ठीक है, तो तकनीकी तौर पर जाएंगे, लेकिन जैसे अपने तो बोलना था कि इसमें हमारा जो उपकरण है वो बहुत कर रहा है, तो भगवान जो है बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम साथ तकनीक को, गुरु और राहु को साथ लेकर अगर हम जाते हैं और हम एक विषय पर फोकस करते हैं, मेरी विनती क्या है कि आपसे या हमारे जो भी निर्णय करते हैं कि क्षणिक कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि राहु के में आता है वो कुछ ऐसा निर्णय देता है या इल्यूजन का भ्रम पैदा कर देता है, जिसके कारण अगर ऐसी कोई अवस्था बनी कि हमने क्षणिक बात में कोई निर्णय लिया तो हमारे लिए तकलीफ देह हो सकता है। बाकी ऐसी समस्या नहीं है, हम विश्व की राह पर हैं और बहुत जल्दी 2046 की उपाधि से